फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। इजराइल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर दूर जाम कारण मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। यह झंडा ईरान में बदले की निशानी माना जाता है। इसे फहराने का मतलब है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस झंडे पर लिखा है अब मौत का बदला लिया जाएगा। इससे पहले 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद यह झंडा लगा था। पिछले साल कासिम सुलेमानी की बरसी पर भी इसे लगाया गया था। अब इस लाल झंडे को ईरान का एक बड़ा ऐलान माना जा सकता है। आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि कब कब इस मस्जिद पर यह लाल झंडा लगाया गया। पहला वीडियो आज का है जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। दूसरा वीडियो 31 जुलाई 2024 का है जब हमास चीफ हानिया की मौत का बदला लेने के लिए झंडा लहराया गया था। तीसरी तस्वीर 2022 की है जब सऊदी अरब से तनाव के बीच ये लाल झंडा लगाया गया। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वक्त ट्रंप क्या कर रहे हैं। एक इत्तेफाक मैं आपको बताता हूं। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था तब कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति, और आज जो हमला किया गया है तब कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति। मेथड इन मैडनेस इसे ही कहते हैं। जिन ट्रंप ने कहा था कि उनके रहते युद्ध नहीं हो सकते, अब उनके राष्ट्रपति होते ही इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। आज जब ट्रंप सामने आए तो ऐसा बयान दिया जिससे ईरान तक का भड़कना तय है। ट्रंप ने कहा 2 महीने पहले मैंने ईरान को डील करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्हें डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है। अब शायद उनके पास दूसरा मौका है। यानी ट्रंप के इस बयान से लग रहा है कि वो युद्ध शांत करने के बजाय युद्ध को भड़का रहे हैं और इजराइल के दम पर ईरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इजराइल के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान से बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान पर हमला हो गया। ईरान का भी कहना है कि इस हमले में इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उनके अटैक की जानकारी उनको जरूर थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। आखिर ट्रंप को किस तरह ईरान ने जवाब दिया, ये भी देख लेते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर डील नहीं की तो ईरान खत्म हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरते। ट्रंप ने कहा कि ईरान में पहले ही बहुत विध्वंस हो चुका है। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने लंबी लंबी बात की थी, वो सब मारे जा चुके हैं। इस पर ईरान ने कहा कि वो अहंकार और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अब भी अगर ईरान नहीं माना और डील नहीं की तो बेहद क्रूर हमले होंगे। इस पर ईरान ने कहा है कि किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, इजराइल को पछताना पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की डील कर ले तो ईरान बच जाएगा, लेकिन ईरान फिलहाल अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट्स फिर से बनाएगा। इस पर आप ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ईरान इजराइल के हमले का बदला कैसे ले रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में एक देश है जॉर्डन, जो खुलकर इजराइल के समर्थन में दिख रहा है। ये वो देश है जिसके एयर स्पेस में ईरान के कई ड्रोन्स को मार गिराया गया और बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर प्लेन्स इन्वॉल्व थे। एक तरह से जॉर्डन इजराइल के लिए ढाल बन गया है। हुआ ये कि ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब देते हुए ड्रोन हमले किए, लेकिन सभी ड्रोन को इजराइल और जॉर्डन की सेना ने रोक दिया। ईरानी ड्रोन को रोकने में जॉर्डन से इजराइल को मदद मिल रही है। यानी ईरान ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन जॉर्डन ने इनको हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। जॉर्डन की राजधानी में आज इसी वजह से सायरन भी सुनाई देने पड़ा। जॉर्डन इस क्षेत्र में इजराइल का खास सहयोगी है। पिछले साल भी इजराइल की ओर जाती हुई कई मिसाइलों और ड्रोन को जॉर्डन की सेना ने रोका था। जॉर्डन के एक तरफ इजराइल और उसके कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी इराक भी है। ऐसे में ईरान की ओर से इजराइल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है।
जॉर्डन ने इसराइल और अमेरिका के फाइटर जेट को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, यानी ईरान के हमले रोकने के लिए इजरायली फाइटर जेट जॉर्डन के एयर स्पेस में मौजूद रह सकते हैं। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा करने वाला वो दूसरा अरब देश बना था। इसके बाद से जॉर्डन के इजराइल के साथ घनिष्ठ खुफिया और सुरक्षा संबंध रहे। अमेरिका का भी जॉर्डन खास सहयोगी है, इसीलिए ईरान से होने वाले हमलों के दौरान वो इजराइल के लिए दीवार बन जाता है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का तनाव है, उससे पूरी दुनिया में चिंता है। दुनिया के तमाम देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के अटैक को गलत बताया है। यानी दो सुपर पावर और दोनों अलग अलग खेमे को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका और जॉर्डन खुलकर खड़े हैं, तो वहीं चीन और रूस ईरान के पीछे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वो इजराइल की रक्षा करेगा। वहीं रूस ने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ईरान पर हमले संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन। चीन का कहना है कि ईरान की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब, इराक, कतर और ओमान जैसे मुस्लिम देश ईरान पर हमले की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हमले की निंदा की और कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा। ईरान पर हमले को लेकर तुर्की का भी बयान आया। तुर्की का कहना है कि लगता है कि इजराइल कूटनीतिक रास्ते से समाधान नहीं चाहता। उधर लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को ईरान इजराइल जंग से दूर रहने के लिए कहा है। लेबनान सरकार को डर है कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से इजराइल बमबारी कर सकता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि सभी मुस्लिम देश ईरान पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ईरान के पक्ष में युद्ध करने की बात नहीं कही है। भारत ने भी दोनों देशों के इस तनाव पर चिंता जताई है और बातचीत से मामला हल करने की सलाह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले के खिलाफ तुरंत इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। ईरान ने यूएन को भेजे खत में लिखा है कि IAEA की निगरानी वाले नतान्ज प्लांट पर इजराइल ने हमला किया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला। सिप